गरीब नंद की जन्माष्टमी और खड़ूस भाभी। नहीं नहीं बेटा, त्योहार में अपना घर छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते हैं। वैसे भी तो तुझे पता ही है कि तेरी मामी हम लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करती है, इसलिए हम घर में ही रूखा सूखा बनाकर जन्माष्टमी का त्योहार मना लेंगे। माँ, आप हमेशा ही ऐसा करती है। मैं नहीं जानती, मुझे इस बार भगवान जी के लिए लड्डू बनाने हैं, मतलब बनाने हैं। सीतानगर नाम के शहर में सोनाली अपनी माँ लक्ष्मी के साथ रहा करती थी। सोनाली की माँ एक बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी और अपनी माँ की तरह सोनाली भी भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास रखती थी। भगवान जी, आपका बर्थडे आने वाला है ना, तो इस बार मैं आपके बर्थडे पर अपने हाथों से बने हुए लड्डू खिलाऊंगी, लेकिन मुझे बनाना तो आता नहीं है, इसलिए खराब भी बने तो प्लीज आप बुरा मत मानिएगा और उन्हें खा लीजिएगा। इतने में ही सोनाली की माँ भी पीछे से आ जाती है। क्या गप्पे लड़ाए जा रहे हैं बेटा आज भगवान जी के साथ? माँ, भगवान जी का बर्थडे आने वाला है ना, तो मैं सोच रही थी इस बार मैं भगवान जी को अपने हाथों से बने हुए लड्डू खिलाऊंगी। अपनी बेटी सोनाली का इतना उत्साह देखकर लक्ष्मी परेशान हो जाती है, क्योंकि वह बहुत गरीब थी और उसके पास तो 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसे बड़ी मुश्किल से होते थे। बेटा, इस बार तो नहीं, लेकिन हम अगली बार जन्माष्टमी में भगवान जी को तेरे हाथों का लड्डू जरूर चढ़ाएंगे। लेकिन इस बार क्यों नहीं माँ? मुझे तो इस बार ही भगवान जी को अपने हाथों के बने हुए लड्डू खिलाने का मन है। सोनाली बेटा, तुम बहुत समझदार हो और तुम जानती ही हो कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम भगवान जी का प्रसाद बना सके, इसलिए इस बार तुम मान जाओ और अगली बार हम अपने घर में प्रसाद जरूर चढ़ाएंगे। अपनी माँ लक्ष्मी की बात सुनने के बाद सोनाली कुछ देर सोचती है और कहती है, माँ, क्यों ना हम इस बार जन्माष्टमी का त्योहार मनाने के लिए मामा के घर चलें? उनके यहाँ तो जन्माष्टमी में जरूर प्रसाद बनेगा और फिर हम भी भगवान जी को प्रसाद खिला पाएंगे। सोनाली के इतना कहते ही लक्ष्मी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी का भाई तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी भाभी सुशीला बहुत ही घमंडी थी और वह अपने पैसों के दम पर अक्सर लक्ष्मी को नीचा दिखाने की कोशिश किया करती थी। इसलिए लक्ष्मी सोनाली से कहती है, नहीं नहीं बेटा, त्योहार में अपना घर छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते हैं। वैसे भी तो तुझे पता ही है कि तेरी मामी हम लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करती है, इसलिए हम घर में ही रूखा सूखा बनाकर जन्माष्टमी का त्योहार मना लेंगे। माँ, आप हमेशा ही ऐसा करती है। मैं नहीं जानती, मुझे इस बार भगवान जी के लिए लड्डू बनाने हैं, मतलब बनाने हैं। ऐसा कहकर सोनाली वहाँ से रोती हुई चली जाती है। सोनाली को रोता हुआ देख लक्ष्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब मैं अपनी बेटी को किस तरह से समझाऊं? भगवान जी, अब तो आप ही कुछ कीजिए। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी सोनाली के पास जाकर कहती है, सोनाली बेटा, जाकर तैयार हो जाओ, हम जन्माष्टमी का त्योहार मनाने के लिए मामा के यहाँ चल रहे हैं। यह सुनकर सोनाली बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी से तैयार होकर अपनी माँ के सामने आ जाती है। सोनाली को इतना खुश देखकर लक्ष्मी मन ही मन सोचती है कि मेरी बेटी अपने मामा के घर जाते हुए कितनी खुश है, बस अब इसकी मामी इसके साथ बुरा बर्ताव न करे। क्या हुआ माँ, आप क्या सोच रही हैं? जल्दी चलिए ना, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ, जरा सा सब्र नहीं होता लोगों से। सुशीला गेट खोलती है तो अपने सामने अपनी नंद लक्ष्मी और भांजी सोनाली को देखकर उसका मुंह बन जाता है। नमस्ते भाभी। हाँ, नमस्ते। आ गए तुम लोग? मैं वही तो सोचूं, आज त्योहार है और तुम लोग अभी तक घर क्यों नहीं आए? वैसे तो हर त्योहार में पहले से ही आकर बैठ जाते हो। ठीक है, चलो अंदर आ जाओ। लक्ष्मी अपनी भाभी का व्यवहार जानती थी, इसीलिए वह अपने भैया के घर आने से बच रही थी। सुशीला ने जन्माष्टमी की तैयारी के लिए मिठाइयाँ वगैरह निकाल कर रखी थी, जिसे देखकर सोनाली बहुत ही खुश हो जाती है और अपनी मामी से कहती है, वाह मामी, आपने तो आज भगवान जी के लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई हैं।
मैं भी आज आपके साथ मिलकर भगवान जी के लिए मिठाइयाँ बनाऊंगी। हाँ सोनाली, तुम यहीं पर मिठाइयाँ बना लेना। वैसे भी तुम्हारे घर पर तो कभी भी मिठाइयाँ नहीं बनती होगी। भाभी, भैया कहाँ गए? दिखाई नहीं दे रहे हैं। और कहाँ जाएंगे दीदी, ऑफिस गए हैं। अब त्योहार में इतने लोगों पर खर्च करने के लिए पैसे भी तो चाहिए होते हैं ना। लक्ष्मी को सुशीला की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए लक्ष्मी सुशीला के तानों को भी सहकर रह जाती है। मामी प्लीज चलिए ना, हम लोग मिलकर भगवान जी के लिए मिठाइयाँ बनाते हैं। दीदी सुन लेना अपनी बेटी की फरमाइश, तो बैठी मत रहो और कुछ काम भी करवाओ। मुझे और भी बहुत सारे काम है। मेरे पास आपकी बेटी की फरमाइशों को पूरा करने का टाइम नहीं है। ऐसा कहकर सुशीला अपने कमरे में चली जाती है और खुद से कहती है, हर त्योहार में मुंह उठाकर चली आती है, जैसे मेरे पति सारा पैसा इनके लिए ही कमा रहे हैं। खुद के घर में खाने को नहीं है और बेटी की फरमाइश है कि मुझे मिठाइयाँ बनानी है। मेरा बस चले तो कभी इन्हें अपने घर में ही ना घुसने दो। चलो जाकर देखती हूँ कि ये माँ बेटी क्या गुल खिला रही है। ऐसा कहकर सुशीला अपने कमरे से निकलकर लक्ष्मी और सोनाली के पास जा रही होती है कि तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वहाँ बेहोश होकर गिर जाती है। भाभी, भाभी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? सोनाली दौड़ कर जाओ और मामी के लिए पानी लेकर आओ। लक्ष्मी बेहोश सुशीला को उठाकर सोफे पर लेटा देती है और तभी सुशीला के सपने में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं और सुशीला से कहते हैं, सुशीला, तुम खुद को मेरी भक्त कहती हो और तुमने तो मेरे जन्म दिवस के अवसर पर इतने सब इंतजाम भी किए हुए थे, लेकिन अपनी नंद और भांजी को देखते ही तुमने भक्ति का सारा भाव छोड़कर अपनी गरीब नंद को नीचा दिखाने में लग गई। अब तुम ही बताओ, क्या तुम्हारी इस हरकत से मुझे खुश होना चाहिए या दुखी? ऐसा कहकर श्री कृष्ण सुशीला के सपनों से गायब हो जाते हैं और सुशीला होश में आ जाती है, लेकिन इस बार उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वह होश में आते ही अपनी नंद लक्ष्मी से माफी मांगते हुए कहती है, दीदी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है और आपकी गरीबी की वजह से आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। सुशीला को अपनी गलती की माफी मांगता देख लक्ष्मी बहुत खुश होती है और सुशीला से कहती है, अरे भाभी, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी भाभी हैं और आपका मुझ पर पूरा अधिकार है, इसलिए मुझे आपकी बातों का कभी बुरा नहीं लगा और ना आगे कभी लगेगा। और यह तो और अच्छी बात है कि आप अपनी गलती मान रही हैं। चलिए आप सब मिलकर भगवान जी के लिए प्रसाद बनाते हैं। हाँ सोनाली बेटा, तुम्हें आज अपने हाथों से भगवान जी के लिए प्रसाद बनाना था ना, तो चलो आज हम तुम्हारे हाथ का बना हुआ प्रसाद ही भगवान जी को चढ़ाएंगे। इसके बाद सोनाली, लक्ष्मी और सुशीला तीनों मिलकर भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रसाद बनाते हैं और रात को पूजा करने के बाद सभी लोग खुशी खुशी भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये थी गरीब नंद की जन्माष्टमी और खड़ूस भाभी की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाए। धन्यवाद।